आर स्टैंड्स फॉर आवर। ये 7 कनेक्टर्स हैं A1 के आपके। आर स्टैंड्स फॉर आवर, डी स्टैंड्स फॉर डेन und sondern oder। aber is but, then is because, und is and, sondern is rather, oder is or। ये कनेक्टर का काम जब करते हैं जब ऑलरेडी एक सेंटेंस है और एक और सेंटेंस है, दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं। दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करने वाले वर्ड को कनेक्टर बोलते हैं। तो ये कनेक्टर्स का काम करते हैं। इसका मतलब है कोई पहले सेंटेंस है, सो इनकी पोजीशन यहां पे ऐसे समझ लो आप, कोमा के बाद में आ रही है पोजीशन, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है। कभी कभी कोमा भी नहीं लगता, लेकिन दूसरा सेंटेंस आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आवर, आवर इज बट, आई एम कमिंग बट आई विल कम लेट। मैं आ तो रहा हूं लेकिन मैं थोड़ा लेट आऊंगा। माई ब्रदर, तो इश्को में, इश्को में ये अपने आप में एक सेंटेंस हो गया, आई एम कमिंग। आवर, इसको मैं स्पेड, आवर, इसको मैं बोलते हैं एडमिशन स्पेड या फिर स्पेड। स्पेड का मतलब यहां पे है लेट। सो पोजीशन, पोजीशन ऑफ दिस कनेक्टर इज 0। 0 पोजीशन काउंट करते हैं वो इसको। दिस इज नॉर्मली पोजीशन 1 एंड योर वर्ब इज ऑलवेज ऑन पोजीशन 2। कई लोग कहते हैं इसको पोजीशन 1 मानते हैं, 0 क्या होता है, तो फिर आप इसको 3rd मान लो। बट जर्मन्स कहते हैं कि नहीं नहीं, हम हमारा रूल डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इसी को 0 पोजीशन मान लिया हमने। बात एक ही है कुल मिला के। So इसको में आवर, इसको में स्पेड। So this is the connector here, connecting these two sentences। आवर से पहले कोमा आएगा क्या? आवर से पहले कोमा लगा सकते हो, कई जगह कोमा आपको नहीं भी दिखता। डायरेक्ट भी इसका मीनिंग सेंसफुल है। ओके, इसको में कोमा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको में अपने आप में ये कोमा ही मतलब इसको एक तरह से सेपरेट कर रहा है। इसको में आवर, इसको में हॉट स्पेड, बिना कोमा के भी ये दिखेगा आपको, दोनों तरह से दिखता है। अब इस केस में आप बिना कोमा के भी लगा सकते हो, क्योंकि अपने आप में ये कोमा आपको कभी कभी दिखेगा और कभी नहीं दिखेगा। दोनों तरीके से आपको इसको मेंटली एक्सेप्ट करना है, दोनों तरीके से। देन इज बिकॉज। Why are you coming late? For example, I am coming late because I got up late. Late उठा था। या फिर I am not coming because I am sick. बीमार हूं, आ ही नहीं सकता। तो उसका रीजन दे रहे हो आप। Communist, I'm not coming। और then Ich bin krank, or maybe you say I'm not coming because I don't have time। टाइम ही नहीं है, बीमार भी नहीं हूं, टाइम भी नहीं है मेरे पास। लेकिन then ich habe keine Zeit, I don't have time। so tense है दूसरा सेंटेंस। अगेन this is position 0, position 1 and your verb remains on position 2. Then ich habe keine Zeit because I have no time। Und ich komme nicht und
mein Bruder kommt auch nicht. I'm not coming and my brother is also not coming. Und. So again, then mein Bruder is the subject here. So this is position 1, subject, position 0 here, and your verb is on second position. I'm not coming and my brother is also not coming. पार्टी में आना है ना, मैं आऊंगा या फिर मेरे पापा आ जाएंगे. Ich komme oder mein Vater kommt. Ich komme, I will come, or my father is coming, my father will come. So in all these cases, these connectors are do so, they are on position 0. And last one, Jondern. Jondern is rather. Jondern का और aber का कभी कभी समझ नहीं आता, तो आप ऐसे समझना इसको कि whenever you are using Jondern, there will be 2 sentences of course. बाकी की तरह यहां भी 2 सेंटेंस होंगे. If you want to use Jondern here, there has to be some negation in sentence first. Negation means first sentence में या तो nicht या kind जरूर आएगा. kind और nicht इसमें नहीं आए तो इधर Jondern नहीं करते, फिर तो aber या कुछ और कर देते हैं. ठीक है. So it's a kind of precondition you can say. If here in first sentence if there is some negation, कुछ न कुछ मना करना होता है पहले वाले में. इसमें जब आपने कुछ मना किया तो Jondern वाली साइड में you will see some alternate और contrast. alternate और contrast कैसे? जैसे मैं बोलूं I'm not going to Pune, rather I'm going to Lucknow. मैं पुणे नहीं जा रहा, मैं लखनऊ जा रहा हूं. तो पुणे का अल्टरनेट लखनऊ आपको बताना होता है, बट इसमें मना भी करना होगा. Ich fahre nicht nach Pune, sondern ich fahre nach Lucknow. Okay. Er hilft mir nicht. Sondern ich helfe ihm. इसमें कॉन्ट्रास्ट काइंड ऑफ हो गया कि अरे उसने वो कहां करता है तो मैं करता हूं उसकी. वो क्या पैसे देता है, मैं देता हूं पैसे तो उसको, वो तो देता ही नहीं. सो hilft mir nicht, sondern ich helfe ihm. वो मेरी नहीं, मैं उसकी करता हूं. तो ये काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट वाला मामला हो गया. ठीक है. तुम मेरे यहां मत आना, मैं तेरे यहां आ रहा हूं. ठीक है. Du kommst nicht zu mir, sondern ich komme zu dir. तुम मेरे यहां मत आओ, मैं तुम्हारे यहां आ रहा हूं. सो एक तरह से ऑपोजिट सी बात होगी. जर्मन सीख रहे हो? नहीं जर्मन नहीं सीख रहा, मैं तो फ्रेंच सीख रहा हूं. Ich lerne nicht die deutsche Sprache oder Deutsch, sondern ich lerne Französisch. So this is important thing. In first sentence there will be nicht oder kein. In second sentence in Jonder side there will be alternate or contrast. Is that clear? आडूसो में इतना ही है. Only these 5.
या बेटा So when do we use then and while? दोनों because है तो कैसे differentiate करें? कोई डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, बस ध्यान रखना है कि वर्ब की पोजीशन क्या होगी। Okay. या aber, den und Jordan oder, ये 5 वर्ड्स हैं जो कि एज ए कनेक्टर यूज होते हैं। A1 में ये 5 ही है बस। फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट सेम ही है क्या? प्रेजेंट और फ्यूचर सेम तो नहीं है, बट प्रेजेंट से भी फ्यूचर एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्यूचर फ्यूचर आइंस, फ्यूचर को कैसे लिखते हैं हम लोग, फ्यूचर के सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम लोग। यस सर। Ich mache Yoga. Ich mache die Hausaufgabe morgen. Ich werde योगा nicht machen। ये तीनों तरह से फ्यूचर एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा वाला आप यूज करोगे। जैसे नॉर्मली कोई पहले से कॉन्टेक्स्ट अगर दिया हुआ है तो प्रेजेंट का सेंटेंस ही फ्यूचर का काम कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कल पार्टी है, तुमको भी पता है कल पार्टी है, मेरे को भी पता है कल पार्टी है। मैं बोलूं पार्टी में चल रहे हो, तुम आ रहे हो, कल आ रहे हो पार्टी में, मैं बोलूंगा या इसको मैं हाँ आ रहा हूं, तो आ रहा हूं का मतलब ही निकल गया आऊंगा। इफ कॉन्टेक्स्ट इज गिवन, तो ये नॉर्मल सेंटेंस ही काम। पहले से अगर कॉन्टेक्स्ट, इफ कॉन्टेक्स्ट इज गिवन, कोई कॉन्टेक्स्ट अगर आपको पता है तो, जैसे मान लो कि भाई मैं टिकट खरीद के ला रहा हूं, कितने लेके आऊं, कब है फिल्म, कल है, नहीं कल नहीं, वीकेंड में चलेंगे, सैटरडे के लिए मैं टिकट खरीद रहा हूं, कौन कौन चल रहा है भाई बता दो। इतनी देर में पता चला कि अनिरुद्ध ने बोला मैं भी चल रहा हूं, तो मैं चल कहाँ रहा हूं, वो तो सैटरडे को है, हाँ उसका मतलब ये निकल गया मैं भी चलूंगा। लेकिन बंदा बोलता है कि यस ich komme mit, ich mache mit, ich komme auch, तो प्रेजेंट में ही इफ कॉन्टेक्स्ट इज गिवन। पहले मैंने वो स्टोरी बताई ना आपको कि वो पार्टी भी है, कि वो फिल्म भी है, तो इफ कॉन्टेक्स्ट इज गिवन देन योर प्रेजेंट बिकम्स आल्सो फ्यूचर, और दिस इज द फर्स्ट वे। पहला तरीका है इफ द कॉन्टेक्स्ट इज गिवन। The second one, if you mention time, then your normal sentence becomes can express future। जैसे कोई बोले कि इसको मैं मॉर्गन निस्ट, मैं कल नहीं आ रहा, इसको मैं, तो कल बोल दिया ना, कल नहीं आ रहा का मतलब है कल नहीं आऊंगा, तो कल तो आज आया ही नहीं, कल तो कल है, हाँ तो मैं कल नहीं आ रहा, तो कल नहीं आ रहा का मतलब फ्यूचर की बात होगी। मैं वीकेंड में नहीं आ रहा, ओके हाँ फुटबॉल खेलने वाले थे शायद हम, तो लेकिन वीकेंड बोल ही दिया, वीकेंड तो अभी आया ही नहीं, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और मैं 17 तारीख को नहीं आ रहा हूं, तो नहीं आ रहा हूं का मतलब नहीं आऊंगा। सो इफ टाइम एलिमेंट इज गिवन, टाइम एलिमेंट वो कुछ भी हो सकता है, वो am Wochenende, Wochenende, wir müssen das zweimal schreiben. Wochenende. Am Wochenende, am 18. Morgen, also nächstes Jahr, कुछ भी, um 8 Uhr, मैं 8 बजे मैं नहीं आऊंगा, इसको मैं um 8 Uhr nicht, तो 8 तो बजे ही नहीं अभी, तो इसका मतलब ये टाइम एलिमेंट आपने अगर मेंशन कर दिया तो इसका मतलब
फ्यूचर का कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। इसमें अगर पहले से दे रखा है, कॉन्टेक्स्ट अगर पहले से पता है तो मेंशन भी करने की जरूरत नहीं है। बट दूसरा तरीका हो गया कि आपने अगर टाइम एलिमेंट मेंशन कर दिया तो वो फ्यूचर का हो गया। और तीसरा, और जिसको वास्तव में फ्यूचर का सेंटेंस बताते हैं, वो खास तौर पे वर्डन से बनाते हैं। वर्डन प्लस इंफिनिटिव, ये वाला जो है, Ich werde du wirst, sie wird, wir werden, ihr werdet, sie werden। So first sentence, ich werde, जैसे कोई बोले मैं आऊंगा, ich werde kommen, ich werde in die Party kommen, ich werde morgen in die Party kommen, आप पे डिपेंड करता है। ich werde mit meinem Bruder kommen, मैं मेरे भाई के साथ आऊंगा। वो कुछ भी आपको बोलना, डिपेंड करता है क्या आप बोलना चाह रहे हो। बट स्ट्रक्चर का पार्ट ये है कि फर्स्ट सबसे पहले आप अपना ich जो भी सब्जेक्ट है वो सेकेंड पोजीशन पे werden कंजुगेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इसके हिसाब से कंजुगेट होगा। एंड इंफिनिटिव वर्ब, मैं खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, ich werde mango essen, तो एसन वर्ब लास्ट में आ गई। whatever verb is there, you will write this at the end, infinitive form, या फिर as it is, जैसी है वैसी की वैसी वर्ब लास्ट में आती है। कंजुगेशन तो इसका ऑलरेडी हो चुका है। सो दिस इज फ्यूचर। फ्यूचर बस इतना ही है। तो जो सेकंड सेंटेंस है ना, इस मार्केट दी हाउस ऑफ गाबन मॉर्गन, इसका अब मीनिंग क्या है यहाँ पे? मॉर्गन का मतलब है टुमारो, कि मैं होमवर्क कल करूंगा, आज नहीं कर रहा, कल करूंगा। अब ये जो मॉर्गन लिखा है मैंने, इसको कोई पहले भी लिख सकता है। और अच्छा होता अगर मैं मॉर्गन को यहां लिखता, इस माखे मॉर्गन दी हाउस ऑफ गाब है कायदे से। शायद मैंने आपको टेका मोलो नहीं बताया क्या? टेका मोलो नहीं सर। ओके, तो उसकी अपन बात कर लेते हैं कि ये बेटर सेंटेंस ऐसे होता। अभी आपको वो बताया हुआ नहीं है इसलिए आप कहीं भी लगाते हैं। अभी बात करते हैं अपन। क्योंकि मॉर्गन मॉर्निंग वाला नहीं हो सकता यहाँ पे। ये मॉर्गन मॉर्निंग वाला नहीं हो सकता, उसमें फर्क है। देखो मॉर्गन भी तीन होते हैं, एक तो है मॉर्गन, नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग। एक तो है मॉर्गन, एक है आम मॉर्गन कैपिटल, एक है मॉर्गन्स। मॉर्गन इज टुमारो, and am morgen is morning, morning, in the morning. Morning, and this is every day in the morning. In the morning, or you can say every morning. सो जैसे मॉर्गन्स आ गया, इसका मतलब है एवरी मॉर्निंग। ऐसे ही कोई बोलते मिटाक्स, आबेंड्स, एवरी इवनिंग, मोन्टाक्स, एवरी मंडे। ऐसी किसी के भी एस लगा दिया तो, लेकिन ये हमेशा स्मॉल होगा। अगर मोन्टाक लिखोगे तो एम कैपिटल होगा, डेयर मोन्टाक, लेकिन मोन्टाक्स लिख दिया तो स्मॉल लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। इट मीन्स एवरी मंडे। आबेंड कैपिटल होगा, लेकिन आबेंड्स लिख दिया तो स्मॉल लिखना पड़ेगा, मीन्स एवरी इवनिंग। जैसे आम मॉर्गन है, ऐसे ही आम आबेंड। टाइम ऑफ द डे के साथ हमेशा आम प्रीपोजिशन लगती है ना। सो मॉर्गन का मतलब टुमारो जनरली आए तो। क्लास, टेका मोलो, टेका मोलो,
टेका मोलो एक रूल है जिससे अपन को ये पता चलता है कि सेंटेंस में प्लेसिंग कैसे होनी चाहिए. नॉर्मल स्ट्रक्चर यू ऑलरेडी नो. यू नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर. आपको ये जरूर बताया था कि समटाइम्स मे बी सब्जेक्ट इज एट थर्ड पोजीशन इफ यू वांट टू गिव इंपॉर्टेंस टू ऑब्जेक्ट, मे बी, बट normally this is the structure. Verb is on position second. This is the golden rule. Verb will come on second position. लेकिन टेका का मतलब, टेका मोलो जो है, टे स्टैंड्स फॉर टाइम एलिमेंट. टाइम एलिमेंट. टाइम एलिमेंट मीन्स डेज, मंथ्स, टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे, maybe clock timings, कोई टाइम एडवर्ब आ रही है, और मे बी नेक्स्ट ईयर, सो वट एवर रिलेटेड टू टाइम. टाइम एलिमेंट अगर हो सेंटेंस में, सो अब सब्जेक्ट तो पहली पोजीशन पे रहता ही है, तो टाइम एलिमेंट हो तो वर्ब के जस्ट बाद में ले लो. अब कई लोग यहां पे ले लेते हैं उसको, और इसको वहां भी ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करो टाइम एलिमेंट सेंटेंस में जल्दी से जल्दी आए, जितना जल्दी हो सके. तो कितना जल्दी हो सकता है? जल्दी से जल्दी, मान लो किसी सेंटेंस में 10 वर्ड है, हो सकता है, तो वर्ब तो सेकंड पोजीशन पे रहेगी रहेगी, तो टाइम एलिमेंट को या तो यहां पे लो, और भी आप चाहते हो तो ऐसे ले लो. नॉर्मली यहां सब्जेक्ट आता है, subject plus verb plus object preposition whatever, but time element should be just after the verb or maybe before the verb. Okay. So time element को हम लोग प्रायोरिटी देंगे सेंटेंस में. टी को इसीलिए पहले लिखा है. जर्मन लैंग्वेज में तो इसको टेम्पोरल करके कुछ बोलते हैं, बट आप इसको टाइम एलिमेंट के हिसाब से याद कर लो. टे मतलब टाइम. सेकेंड इज का. का मतलब कारण. रीजन. रीजन एलिमेंट. रीजन एलिमेंट जैसे वाई का जवाब. रीजन. रीजन एलिमेंट. रीजन एलिमेंट जैसे फॉर द एग्जाम. किस लिए जा रहे हो? एग्जाम के लिए जा रहा हूं. और भी कोई रीजन हो सकता है, मिलने के लिए. सो जो भी रीजन होगा, रीजन एलिमेंट और टाइम एलिमेंट अगर दोनों हो तो पहले टाइम देन रीजन. मो. मो का मतलब समझो मोड. ये वाई है, ये वाई का जवाब है, ये हाउ का जवाब है. हाउ. हाउ आर यू गोइंग. द मोड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है इसमें. इसमें यह भी हो सकता है मिट माइनम ब्रूडर. मिट माइनम ब्रूडर. इसमें यह भी हो सकता है ऑन फुट, पैदल जा रहा हूं. और व्हीकल से भी मिड ऑटो, बाई कार. मिड ऑटो. सो मोड. हाउ का जवाब इसमें होता है जनरली. एंड लो. लो का मतलब ऐसे समझो लोकेशन. वैसे तो ये टेम्पोरल, काजुअल, मोडाल, लोकल ऐसे होता है, बट हमको उस चक्कर में नहीं जाना. अपने तो लोकेशन. लोकेशन मतलब कोई प्लेस हो सकता है. प्लेस. जैसे कोई बोले आई एम गोइंग टू लखनऊ, तो टू लखनऊ ये लोकल हो गया, मतलब लोकेशन हो गई. मैं घर पे हूं, इस पिन सुहाउज है, तो ये लोकेशन हो गई. मैं तो उस कंपनी में काम करता हूं, सो बाय देयर फिर्मा, तो ये हो गया लोकल, लोकेशन होगी वो. सो अगर ये सारे नहीं आते हैं सेंटेंस में, लेकिन अगर आए, फॉर एग्जांपल ऐसे बोल दो आप, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, तो क्या सेंटेंस बनेगा? इश फारे मॉर्गन नाक दिल्ली, या फिर मॉर्गन फारेस. मॉर्गन फारे इश
nach Delhi। तो आपने दिल्ली भी यूज किया वर्ड में, आपके सेंटेंस में दिल्ली भी है और आपके सेंटेंस में टाइम एलिमेंट भी है। टाइम एलिमेंट एंड प्लेस एलिमेंट मतलब लोकेशन एलिमेंट, ये दोनों है। तो टाइम को पहले लेना है, दोनों आ जाए तो, यही रूल है ये। इसलिए हमने मॉर्गन को इससे पहले लिया है। अब ये नाक दिल्ली तो एक साथ ही आएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इसका नाक का। सो ये तो एक एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट टाइम एलिमेंट के बाद आएगा, अगर टाइम एलिमेंट अगर दिया हुआ है तो। अगर कोई बोले कि मैं एग्जाम लिखने के लिए दिल्ली जा रहा हूं, अब टाइम ही नहीं बताया, कोई बात नहीं। Ich fahre für die Prüfung nach दिल्ली। तो आपकी बात, ये für die Prüfung ये वन एलिमेंट है, एग्जाम के लिए जा रहा हूं, और ये nach दिल्ली ये वन एलिमेंट है। तो रीजन एलिमेंट, किस लिए जा रहे हो, रीजन, तो ये इस प्लेस से पहले आना चाहिए था। ये प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, कौन सा किससे पहले आएगा। मैं एग्जाम लिखने के लिए दिल्ली जा रहा हूं, मान लो हमको दिल्ली नहीं लिखना, हमको लिखना है कि मैं कल कार से जा रहा हूं, न तो रीजन न प्लेस, मैं कल कार से जा रहा हूं। तो ich fahre morgen mit dem Auto, बस इतना ही बोला मैं, कल जा रहा हूं और कार से जा रहा हूं। तो मिड डेम ऑटो एक एलिमेंट है ये, मिड का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, मिड डेम ऑटो मतलब बाई कार। और कोई बोले मैं तो सारे एक साथ लूंगा कि मैं कल एग्जाम लिखने के लिए कार से दिल्ली जा रहा हूं, कोई सब कुछ ही बोल दे, तो इसी सीक्वेंस में अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Ich fahre morgen रीजन für die Prüfung कैसे, mit dem Auto, mit dem Auto कहाँ, nach दिल्ली, nach दिल्ली। तो अब आप चिंता मत कर लेना कि इतनी प्रीपोजिशन कैसे आ गई, उससे कोई दिक्कत नहीं है। für die Prüfung एक एलिमेंट है अपना, mit dem Auto हाउ का एलिमेंट है, और ये प्लेस का एलिमेंट है, और टाइम भी आ गया इसमें। तो जब हमने ये चीज सारी यूज करना था, तो टे का मो लो इसी सीक्वेंस में अपन को करना है। अगर कोई मान लो इसको इधर ले आए तो इसको इधर लाना पड़ेगा बस। मॉर्गन फारे इश फारे मॉर्गन का मॉर्गन फारे इश भी हो सकता है। मॉर्गन फारे इश für die Prüfung mit dem Auto nach Delhi। So this is called placing, टेका मोलो, कि प्लेसमेंट कैसे होगा इनका सेंटेंस में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कौन सी चीज कहां आएगी, बाकी की चिंता नहीं करना, इतने की चिंता कर लोगे बहुत बड़ी बात है। Is that clear? Any doubt? No, sir. Okay. Good.